कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, यही बनाएंगे, हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर को ध्वस्त किया है तो जो हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर जो कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे बाबरी को उठा कर रहेंगे, जो गुलामी का चिन्ह है इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। अरे मुझे 6 वर्ष दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का पवित्र कार्य पूर्व घोषणानुसार पूर्व निर्धारित तिथि मार्गशीर शुक्ल द्वादशी तदनुसार दिनांक 6 दिसंबर 1992 के मध्याह्न 12:15 पर शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने की घोषणा करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। कार सेवक पूरी तरह से हथियारबंद थे। जाहिर है उनका एक ही मकसद था। कार सेवकों के जत्थे पुलिस के सुरक्षा घेरों को रौंदते कुचलते मस्जिद के गुंबद तक पहुंच गए। कुछ ही देर में इन कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। जय श्री राम मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हम सब एकदम बढ़िया रहें और जल्द से जल्द उस क्षण को देखें जिसको देखने के लिए कई कई पीढ़ियां निकल गईं। एक ऐसी घड़ी जिसको देखने के लिए हजारों लोगों ने अपना जीवन दे दिया। एक ऐसा लम्हा जिसको जीने का मौका अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हुए कई कार सेवकों ने परिवार की चिंता ना करते हुए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम को श्वास समान ग्रहण किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। वो सपना जिसे सच होता देखने के लिए कितनों ने पीढ़ियों से चप्पल पगड़ियां नहीं पहनी, कितनों ने अपना घर नहीं बनाया, किसी ने आजीवन मौन का प्रण रखा तो किसी ने अन्न तक को त्याग दिया। वो लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए न जाने कितने ही लोगों ने गोधरा जैसी अग्नियों में अपनी आहुति दे दी। वो राम मंदिर जिसे करीब 500 वर्ष पूर्व अपनी सांस्कृतिक वृत्तियों से ग्रसित एक क्रूर आक्रमणकारी लुटेरे ने अपनी आतंकी विचारधारा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए तुड़वाकर उसके स्थान पर अपने नाम का 3 गुंबदों वाला एक ढांचा खड़ा कर दिया। वो राम मंदिर जिसे पुनः स्थापित करने के लिए उस 3 गुंबद वाले ढांचे को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कितने ही कोठारी बंधुओं ने नई नई जवानी में अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। उन वीरों के लिए आज मैं इस पीढ़ी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हे अमृतत्व को प्राप्त वीरों, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस महीने की 22 तारीख को उसी जगह एक नए भव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आपका राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे का वादा आज पूरा होने वाला है। अयोध्या नववधू सी सज चुकी है। पूरे अयोध्या की सड़कों, दुकानों और घरों में राम ही राम छा गए हैं। मानो अयोध्या में एक और बार श्री राम का पुनरागमन हो रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, पूरे दुनिया भर के हिंदुओं की आंखें उत्साहित हो रही हैं अपने रामलला को देखने के लिए। 22 जनवरी पूरे भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा दिन बनने वाला है। अब से हमारे लिए 2-2 दीपोत्सव होने वाले हैं। खुशियों का माहौल है। देश क्या दुनिया भर के करोड़ों लोगों का हृदय गद गद हो रहा है। लेकिन साथ ही एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिनके सीने पर सांप नहीं एनाकोंडा लौट रहा है। सांप भी लौट रहे थे तब से जब से ये फैसला आया, लेकिन अब जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है, मंदिर धीरे धीरे बनता जा रहा है, वैसे वैसे सांपों की जगह अजगर फिर एनाकोंडा ने ले ली। और इनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनकी बवासीर पिछवाड़े से मुंह तक आ गई है। कईयों का तो ऐसा खूनी मामला हो रखा है कि जहां जा रहे हैं वहां घिना रहे हैं। मन तो करता है ऐसे लोगों के मुंह के लिए लार्ज साइज की हगीज भिजवा दूं। मैं तो कहता हूं मोदी सरकार को इन ढीठ लिब्रांडुओं के लिए एक सर्व बच्चों डायपर योजना निकाल देनी चाहिए। और अगर सरकार को लाभार्थियों की लिस्ट बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मैं 5100 रुपया प्रति पन्ने के हिसाब से लिस्ट देने को तैयार हूँ। कोई भी बकैत वंचित न रह जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हाँ जी, आज मैं रिलाई करने वाला हूँ उन्हीं लोगों की जो है तो नहीं पर ना जाने क्यों शादी के फूफा बन बैठे हैं। वैसे तो इस वीडियो की पकड़ मैं बड़ी रखने वाला था, लेकिन फिलहाल तो निमंत्रण वालों को घेरूंगा। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, वही लोग जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तो मिला पर उन्होंने ठुकरा दिया। और ठुकरा कर ऐसे जता रहे मानो बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया इन्होंने।
वो बात अलग है कि जनता का रिएक्शन इनके लिए वही है कि अच्छा ये नहीं आए या फिर मता। तो बात करें निमंत्रण की तो देखो लगभग 4 से 5 हजार के करीब कार सेवकों को निमंत्रण गया है, जो कि इसके प्रधान अधिकारी हैं। उनसे बड़ा इस निमंत्रण का अधिकारी इस राष्ट्र में कोई भी नहीं है। फिर हमारे हिंदू या जैन धर्माचार्यों को, बौद्ध भंतों को और सिख जत्थेदारों व अन्य कई गुरुओं, आचार्यों, संतों को निमंत्रण मिला, जिनका उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया। और करे भी क्यों ना, सनातन वृक्ष की शाखाएं हैं यार, राहें भले ही अलग अलग हों पर लक्ष्य सभी का एक है। उसके बाद और भी कई लोगों को निमंत्रण मिला और ये आंकड़ा करीब 7,000 तक का है, जिसमें कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, कलाकारों के नाम है। और प्रॉब्लम भी वहीं आई है। सही में वहाँ कुछ नाम ऐसे भी है जिन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वीएचपी या जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग सही में सठिया आ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे विचारे हवे हवे में लिस्ट बना दी गई है। नहीं सही में यार, ऐसे लोगों को निमंत्रण भेज दिया जिनका दूर दूर छोड़ो बाप दादा तक का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। नहीं तुम ही बताओ क्या योगदान है बीफ गाय रणबीर कपूर का इसमें, और आलिया भट्ट जैसे लोगों का क्या रोल है भाई। नहीं कितना दान दे दिया इसने, बताओ कुछ दान दिया है इसने? क्या देखा तुमने? इंटेलिजेंस देखी, हुनर देखा, क्या देखा तुमने इसमें? तुम्हें क्या किसी ने दिखाया नहीं वो इंटरव्यू जब इससे रामनवमी के बारे में पूछा गया था? क्या जवाब आया था इसका? रामनवमी बहुत ही जल्द आने वाली है। रामनवमी, नवरात्र शुरू। ये हमारी परंपराओं का मजाक बनाती है, बड़ी आसानी से उठा लेती है। इसका पापा 26/11 की घटना को आरएसएस का साबित करने में लगा हुआ था, कसाब की असलियत सामने आने के बावजूद। कमाल है यार, ऐसे लोगों को निमंत्रण देकर क्या मान रखा है तुमने कार सेवकों का। बड़ा आसान हो गया यार निमंत्रण पाना। उन लोगों ने तो फालतू में अपनी जान गंवा दी। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? हिंदुओं के लिए लगातार आवाज उठाती प्रणीता सुभाष नहीं दिखी क्या तुम्हें? हमारी प्राचीन परंपराओं, कलाओं को आगे बढ़ाते विद्युत जम्वाल नहीं दिखे क्या तुम्हें? मतलब मुंह पे जितना मर्जी राम रख लो, मन तुम्हारा आलिया भट्ट जैसों पर ही भागेगा। अबे कौन लिस्ट बना रहा है भाई? इससे बढ़िया तो उससे लिस्ट बनवा लेते जो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता है। क्या ही कहा जाए यार इन छोटी मोटी इतिहास और आज तक बार बार दोहराई जाने वाली गलतियों पे। आज के टाइम दुनिया भर के जितने भी धर्म है सबके सब हनक पे टिके हुए हैं। तुम ही न जाने कौन से सतयुग का फॉर्मूला लिए बैठे पड़े हो। इस हद से ज्यादा उदारता और लापरवाही नहीं हमें 2 देशों तक सीमित कर दिया है। और अगर अब भी थोड़ी हनक नहीं जगाई ना तो उनका बलिदान थोड़ा व्यर्थ सा चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खबर आई कि विपक्षी दलों के मुख्य नेताओं को भी निमंत्रण गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया मूव है। एक ऐसी चीज जो ना तो इनसे निगली जाए ना उगली जाए, जैसे कि कांग्रेस। साला जो पार्टी आजादी की शुरुआत से मंदिर विरोधी है। आजादी की शुरुआत से? हाँ भाई, सोमनाथ मंदिर के बनने पर और फिर उसमें होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति के जाने का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? फिर ढांचा टूटने के बाद एक और चमत्कार हुआ, जिससे केवल उन राज्यों की सत्ता गिर गई जहां बीजेपी की सरकार थी। सोच रहे हो, इस मंदिर के लिए टारगेटेड हमला झेला इस पार्टी ने। उसके बाद मंदिर वहां ना बने, इसके लिए कोर्ट में केस को सालों तक उलझाए रखने में एक बहुत बड़ा हाथ था। फिर बीच बीच में there is no historical evidence of राम जैसे छोटे छोटे बम फोड़ना, मस्जिद पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल का आखिरी जजमेंट तक खड़े रहना, ये सब करके इन्होंने और इन जैसी पार्टियों ने मुस्लिम पक्ष का खूब भरोसा जीता। वैसे मुस्लिम पक्ष को चूना भी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने लगाया है। ऐसी बातें बोल बोल के मुस्लिम पक्ष के चहीते बनते गए और अब राम मंदिर का क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष इन्हीं के साथ है। अब ये उनकी मर्जी, हमें क्या। ये भी ठीक है। तो हुआ क्या कि इनकी पार्टी से भी सोनिया जी, खड़गे जी, अधीर रंजन जी को निमंत्रण मिला और अब भैया हो गई दुविधा। ना जाएं तो हिंदुओं के बचे खुचे वोट और कम हो जाएंगे, और अगर चले भी गए तो भी किसी ने ना पूछना, उल्टा मुस्लिम वोट गायब होने लगेंगे। तो 21 दिनों तक टाल मटोल करते हुए आखिरी में इन सब ने मना कर ही दी। खैर इनसे ज्यादा टाइम तो लालू जी ने लगाया मना करने में। अब अगर उन पे बोला तो रात बीत जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी जी, इन्होंने पहले ही मना कर दिया, सेम वोट बैंक वाला सीन। उसके बाद सीपीआई वाले सीताराम येचूरी जी, अब कम्युनिस्ट बंदे हैं समझ ही सकते हो, तो उन्होंने भी मना कर दी, ये कहते हुए कि बीजेपी ने इस रिलीजियस सेरेमनी को स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बना दिया है। इसी से याद आया कि सीताराम येचूरी जी को थोड़ा साइड रखते हैं। इस देश में बहुत से ज्ञान चोदू ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, सरकार फंडिंग कर रही है इसकी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है, कौन से ग्रुप में आया था? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इस मंदिर के निर्माण में गवर्नमेंट का बस 1 रुपया लगा है, बाकी पूरी फंडिंग देश भर के और विदेश से राम भक्तों ने की है। मैं बता दूं आप सबको कि ये दुनिया का पहला ऐसा बड़ा मंदिर है जिसका निर्माण किसी राजा ने नहीं करवाया। इस मंदिर को आकार दिया है उस हर बूढ़ी शबरी माँ के 20 रुपए ने, जिसमें से 10 की पर्ची उन्होंने अपने नाम की कटाई और 10 की पर्ची अपने वीर गति को प्राप्त कार सेवक पुत्र के नाम की कटाई। इस मंदिर के निर्माण में महाराष्ट्र के सेक्स वर्कर्स से लेकर काशी प्रयागराज के भिक्षुओं के दिन भर की कमाई शामिल है। अर्धनारेश्वर रूपी बहनों से लेकर वृद्धों की आस्था से भरी पेंशन शामिल है।
क्या शहरी, क्या ग्रामीण, क्या आदिवासी, सबने खुले रूप से अपने रामलला के लिए योगदान दिया है। तुम मेरा मुंह गंदा करवाओगे? अबे कौन गांड का अंधा अफवाह फैला रहा है कि मंदिर के लिए सरकार ने पैसा दिया है? सालो तुम्हारे बाप ने जितने लोग सोचे नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा लोगों ने पर्चियां कटाई है राम के नाम की। हाल ऐसा है कि मंदिर ट्रस्ट और संघ वालों को ऑफिशियली लोगों को मना करना पड़ रहा है कि भैया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, बस 22 के बाद आपको मंदिर आना है। घर घर अक्षत बांटने वाले परेशान हो गए हैं लोगों को रोक रोक कर। उन्हें सख्त मना कर रखा है कि अब कोई कितनी भी जिद करे कुछ नहीं लेना है। जितना मिलना था उससे कई गुना ज्यादा प्यार मिल चुका है और फिर भी ऑनलाइन ऑफलाइन योगदान रुक नहीं रहे हैं। ये आस्था है लोगों की। अब जो भी व्यक्ति ये सारी बातें फैला रहा है उसके लिए बस एक ही बात, करो करो जितना करना है करो। तकलीफ हुई है यार तुम्हें, गहराई तक लहराई हुई है। एक काम करना, फोन नंबर और एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिख देना। 22 से पहले तुम्हारे घर तक बरनौल भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद सीपीआई वाली एक और बृंदा कराड़ जी, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन सबसे तगड़ा सीन मुझे लगा अखिलेश जी का। इनके घर जब न्योता लेकर वीएचपी के आलोक कुमार जी गए तो उन्हें अखिलेश यादव जी ने ये बोलकर वापस कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता। मतलब क्या बात है सर, आंटियां बच्चों को सिखाती है कि कोई अनजान कुछ दे तो लेना मत, आप तो कर बैठे। चलो सर आप ही के हिसाब से चले कि आप उनको नहीं जानते थे, तो क्या लगता है किस चीज के लिए बुलाने गए थे? वो किसी रैली में नाचने के लिए बुलाने गए थे या किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार के लिए बुलाने गए थे? ऐसा क्या खतरनाक आपके हाथ में रखने गए थे कि नहीं भैया मैं नहीं जानता तुम्हें इसलिए मैं नहीं ले सकता? क्या किसको, ओबामा को भेज दें आपके लिए? यहीं आपको अगर बुलाया नहीं जाता तो कुछ अजीब सा मुंह बन जाता आपका, फिर रोते फिरते मुझे बुलाया नहीं मुझे बुलाया नहीं, और जब बुला लिया तो ये ड्रामे आपके। निमंत्रण पत्र मिला था ना आपको, रख के बाद में मीडिया में मना कर देते, पर नहीं भाई, ऊट पटांग मन हरकतों के बिना माने कहाँ। और इसी बात पे लोग टोंटी टोंटी बोलते हैं तो आप चिढ़ने लगते हो, और शर्म भी नहीं आ रही भाई। बाद में सरयू पर बने भजन संध्या स्थल का क्रेडिट खाने में लगे हुए हैं। सुनो अखिलेश जी, नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ उखाड़ के अपना जो भी तामझाम वहां बना रखा आपने। इतनी फंडिंग आ चुकी है, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। और अच्छा किया आपने बता दिया, अब तो जिंदगी में कभी ना जाऊं मैं उधर। बताओ यार, इतनी सी भी लज्जा अगर तुम्हारे में बच गई थी ना तो तुम्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। तुम किस मुंह से सनातन धर्म की बात करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पार्टी के नेता आए दिन कैसे कैसे बयान देते हैं? वो सुअर सी थूत का बिना संदर्भों साक्ष्यों के क्या क्या भौंकता रहता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रामचरितमानस पर किसकी पार्टी के लोग बकैतियां हकते रहते हैं? कोई एक्शन लिया है तुमने उनके खिलाफ आज तक? कोर्ट गया था ना तुम्हारी पार्टी का टॉमी रामचरितमानस लेकर, क्या कहा कोर्ट ने? इनडायरेक्टली मत का बोलकर भगा दिया। अगर तुम्हें हिंदुओं की थोड़ी सी भी चिंता होती ना, तुम अभी तक एक्शन ले चुके होते इनके खिलाफ। तुम्हारी ही पार्टी के हैं। और मैं जन्मभूमि तीर्थ स्थल समिति से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बुलाने की? तुम थुकवाने क्यों चले गए अपने मुंह पे? और क्या सोचकर बुलावा भेजा तुमने? ये अजीब नहीं, एकदम घटिया लगेगा। जिसके बाप ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिसकी पार्टी के सुअर कार सेवकों पर चली गोलियों को सही ठहरा रहे हैं, और इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। सोचो कितना घटिया लगेगा जब ऐसा आदमी उन लोगों से आगे के स्थान पर बैठा होगा जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। वाह यार, फिर से कह रहा हूँ, क्या मान रख रहे हो तुम कार सेवकों का? बहुत बढ़िया। माना तुम इन्हें ये दिखाने के लिए बुला रहे हो कि देख देख देख, जिसके विरोध में तुम गटर से भी नीचे चले गए, आज उसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पर यार कुछ लोग बुलाने लायक नहीं हैं। थोड़ा तो सोच लेते। तुमने इकबाल अंसारी को बुला लिया। बता दूं कि ये वही है जिसके बाप की वजह से ये केस इतना लंबा खिंचा, और जब इसके अब्बा मर गए तो इसने कमान संभाल ली। खैर अभी तो ये फूल बरसा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों से निवेदन है, सिर पे मत चढ़ा लेना इसे और ऐसे लोगों को। बाकी यार निमंत्रण को लेकर मेरी एक और शिकायत है भाई, वेरी बैड यार, तुमने हमारे दिल्ली वाले सर जी को नहीं बुलाया। अरे माना यार कि ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बाकियों से तो थोड़ा कम ही टॉक्सिक रहे हैं वो इस मामले में। बताओ यार कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बेचारे अब दिल्ली में बैठकर सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। कोई और कर रहा है क्या? बताओ यार, उन्हें नहीं बुलाया आपने। वो बात अलग है कि ईडी केजरीवाल कांडों का शोध कर रही है, पर बुला लेते भाई, कम से कम अखिलेश जैसा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता। बहुत बुरा किया भाई तुमने उनके साथ। तो भाई अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने चाहे जिस मर्जी को निमंत्रण भेजा, उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद निमंत्रण के प्रति अधिकतर लोगों ने अपनी आस्था, कुछ लोगों ने अपनी वृत्ति और कुछ लोगों ने अपने निजी लाभ और चिरकुटाई के अनुसार अपना अपना व्यवहार व्यक्त किया। बाकी तारीख बता दी गई थी, मंदिर भी वहीं बना है, और यह मंदिर सनातन एकता को पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। यह मंदिर राम भक्तों की एकता व अखंडता को एक बार पुनर्स्थापित करने का बड़ा अवसर है। याद रखो, जब कार सेवकों से पूछा गया कि वो किस जाति के हैं, तो जवाब था सभी जातियों के। और एक चीज तो हमेशा याद रखनी है कि मंदिर राम का है तो रामत्व न छूट ना पाए। मेरे भाइयों, इस तीर्थ स्थल की दिव्यता को व्यर्थ मत जाने देना। अगर राम मंदिर जाओ तो प्रयासरत रहना कि जितनी बार भी मंदिर जाओ उतना राम के करीब जा पाओ, क्योंकि चाहे कुछ कर लो, अंतिम लक्ष्य वही है। बहु तेरे संप्रदाय, बहु तेरे पंथ, बहु तेरे दर्शन, बहु तेरे कर्मकांड, बहु तेरी पद्धतियां, पर लक्ष्य केवल वही करतार, वही निर्वाण, वही मुक्ति, वही शिव, वही कृष्ण, वही माँ शक्ति, वही आत्मा, वही राम।
और ये बस मंदिर जाने भर से नहीं होगा, ग्रंथों को उठाने से होगा, उनके मर्म को जानने से होगा। तो मेरे भाइयों, खूब धूमधाम से मनाओ ये पर्व और प्रयासरत रहो राम तक राम हो जाने की राह में। मैं जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।